हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार मतलब भेंट, हीरक हार मतलब हीरों का हार। भावार्थ। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर किरणों का उपहार दिया। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरो का हार पहनाया, अर्थात सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई, मानो वो भारत का अभिनंदन कर उसे हीरो का हार पहना रही हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक मतलब प्रकाश। व्योमतम, व्योम मतलब आकाश। तम मतलब अंधेरा। संस्कृति मतलब संसार। अशोक मतलब शोक रहित। भावार्थ। उषा के उदित होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाया। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों के इसी श्रेयस्कर कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और इस तरह समस्त संसार से शोक दुख आदि का अंत हुआ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। धरा मतलब धरती। भावार्थ। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध और महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी मां सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि ये सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि ये जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। गोरी को दिया दया का दान, चिन्ह को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शिल की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छिना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भावार्थ। भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। भारत ही वही देश है जहां यवन शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी।
यवन युद्ध में परास्त हो गए। फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वो भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की। भारत की प्रकृति की अनोखी छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात है कि उसने हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। अतः हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो हमारी जन्मभूमि भी यही है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न मतलब निर्धन। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव मतलब आदत। कवि के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी। इसी कारण दान करने में हम पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भवः की संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे। जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर करना मतलब अर्पण करना, समर्पित। भावार्थ, हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान हैं, जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उनकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आखिर ये हमारा प्रिय भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर हैं, रहे थे, रहे हैं और रहेंगे।
अगर आप अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स इस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल होम रिवाइज को सब्सक्राइब करें।